हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडमिट मार्केट। आई होप आज का दिन बहुत अच्छा रहा होगा। कहीं ना कहीं 18,100 का लेवल, जैसे कि मैंने कल के एनालिसिस वीडियो में कहा था कि 18,100 का लेवल टूटे तो यस, यही एक सपोर्ट था। अगर यही टूटेगा तो कहीं ना कहीं यहाँ से एक अच्छी गिरावट देखने को मिलेगी टुवर्ड 18,000 और यस वही होता हुआ दिखा और कहीं ना कहीं हम 18,000 की तरफ जाते हुए दिखे। और ये सपोर्ट जो 18,000 के लेवल्स पे जहाँ पे अच्छी खासी पुट राइटिंग देखने को मिल रही थी, उसके नीचे हम फिसल गए और ये गिरावट हमें 17,900 तक लेके जाते हुए दिखी। और जो हमने आज के दिन लो लगाया वो कहीं ना कहीं 17,880 के आसपास का लगाया और फिर जो क्लोजिंग भी देखने को मिली वो 17,900 के बीच हमें देखने को मिली। कल के ट्रेडिंग सेशन की बात कर लेते हैं, कल को क्या होता हुआ दिख सकता है। तो अगर मैं सबसे पहले अगर रेजिस्टेंस की बात करूं तो मुझे लगता है 18,000 का लेवल ही कल के दिन रेजिस्टेंस की तरह सामने आएगा। कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा जो कॉलेटिंग मुझे देखने को मिल रही है वो कहीं ना कहीं अब 18,000 की तरफ शिफ्ट होती हुई दिख रही है। तो कहीं ना कहीं 18,000 का लेवल कल की तरह एक रेजिस्टेंस की तरह जो सपोर्ट जो आपका इमीडिएट रहेगा वो कहीं ना कहीं 17,900 का रहेगा। 17,900 का लेवल अगर टूटेगा तो कहीं ना कहीं मुझे बिकवाली करके चलना चाहिए टुवर्ड 17,800 इन द सेंस ऑफ गैप फिलिंग। जो गैप हमारा पेंडिंग पड़ा हुआ है जो कि कहीं ना कहीं हमारा 10 जनवरी का है, जो कि 17,900 से लेकर के 17,800 रुपए की रेंज में आता है। तो कहीं ना कहीं ये गैप निफ्टी फिल करता हुआ दिख सकता है। तो कल के दिन रेजिस्टेंस 18,000, सपोर्ट कहाँ है 17,900 का लेवल। 17,900 का लेवल टूटता है तो यस डेफिनेटली सेल करके चला जा सकता है टुवर्ड 17,800 और कहीं ना कहीं 17,800 अगर टूट गया तो कहीं ना कहीं ये गिरावट थोड़ी सी और कंटिन्यू होती हुई दिख सकती है। और जो प्रीवियस गैप्स बचे हुए हैं 17,500 के नीचे वो भी फिल होते हुए दिख सकते हैं। बात करूं तेजी की तो अगर 18,000 के लेवल्स के ऊपर निफ्टी निकलना शुरू करता है तो मुझे लगता है कुछ समय के लिए हमें ट्रेड को इग्नोर करना चाहिए और 18,100 रुपए के ऊपर ही कोई बाइंग पोजीशन बनानी चाहिए। कहीं ना कहीं 18,100 रुपए के ऊपर ही मैं कोई शॉर्ट कवरिंग बैंक निफ्टी में निफ्टी में एक्सपेक्ट कर रहा हूं। बाकी कहीं ना कहीं 18,000 का लेवल एक अच्छा रेजिस्टेंस होगा और कहीं ना कहीं ऊपरी लेवल्स में अच्छी खासी कॉल राइटिंग भी मुझे देखने को मिल रही है। बात करूं 18,200 या 18,100 की, या मैं बात करूं 18,000 के लेवल्स पे तो बहुत अच्छा दबाव बाजार में बना हुआ है ऊपरी लेवल्स पे। तो कहीं ना कहीं ये नैरो रेंज में बाजार ट्रेड करता हुआ दिखेगा और जिस बार टूटेगा उस तरफ एक अपमूव या डाउनमूव देखने को मिल सकता है। और जिस तरीके से पिछला ट्रेंड में अगर मैं देखूं एक गिरावट का ही है तो 18,000 के नीचे अगर निफ्टी रहता है तो मुझे लगता है उछाल पे बिकवाली करके चलना चाहिए और 17,900 का अगर लेवल टूटता है तो अपनी बिकवाली को कहीं ना कहीं कंटिन्यू करना चाहिए टुवर्ड 17,800। तो कहीं ना कहीं मेरा फर्स्ट टारगेट रहेगा 17,850 का और सेकंड टारगेट जो मेरा रहेगा 17,800 का रहेगा इन द सेंस ऑफ गैप फिलिंग। और 17,800 का लेवल टूटता है तो कहीं ना कहीं अपनी गिरावट को कंटिन्यू करना है। लेट्स गो टू बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं 38,000 का लेवल एक लक्ष्मण रेखा बन चुका है और 38,000 के लेवल्स पे भी कहीं ना कहीं धीरे धीरे फ्रेश कॉल राइटिंग देखने को मिल रही है। बट ओवरऑल अभी भी जो कॉल राइटर सबसे ज्यादा जो बैठे हुए हैं वो 38,500 के लेवल्स बैठे हैं और कहीं ना कहीं सबसे बड़ा जो बैरियर बना है इस एक्सपायरी का वो कहीं ना कहीं 38,500 का लेवल ही है। बट कहीं ना कहीं यहाँ पे कहीं ना कहीं पुट राइटर्स भी 38,000 के लेवल्स पे शिफ्ट होते हुए दिख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर बैंक निफ्टी अगर 38,000 के लेवल के नीचे अगर कुछ समय बिताए तो कहीं ना कहीं जितने भी पुट राइटर्स हैं वो धीरे धीरे शिफ्ट होते हुए देखेंगे 37,500 के लेवल्स पे और नेक्स्ट एक्सपायरी में तो 37,500 के लेवल पे कहीं ना कहीं पुट राइटर्स शिफ्ट भी होते हुए दिख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो एक तरह से जो सपोर्ट है जो कहीं ना कहीं 38,000 का अगर ये ब्रीच हो जाता है कल के दिन जो इमीडिएट सपोर्ट रहेगा वो 38,000 का ही लेवल रहेगा जिस तरह से क्लोजिंग मुझे देखने को मिली है। तो 38,000 का लेवल अगर टूट जाता है तो यस हमें दोबारा बिकवाली करके चलना है। फर्स्ट टारगेट आपका कहीं ना कहीं आज के लोज होंगे जो कि कहीं ना कहीं 37,800 रुपए के हैं और सेकंड टारगेट कहीं ना कहीं आपका 37,700 और थर्ड टारगेट कहीं ना कहीं 37,500 का जो कि एक इमीडिएट एक नेक्स्ट सपोर्ट बनके सामने आने वाला है। और मुझे लगता है जितने जो कॉल राइटर्स हैं उनका धीरे धीरे रुझान अब 38,000 की तरफ शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है। आज के दिन कुछ फ्रेश कॉल राइटिंग भी मुझे 38,000 के लेवल्स पे इमीडिएट बेसिस पे देखने को मिली है। तो कल के दिन अगर बैंक निफ्टी खुलते ही अगर 38,000 के नीचे फिसलता है तो मुझे लगता है बिकवाली करके चलना चाहिए टुवर्ड 37,500 टारगेट्स। बाकी जो तेजी है जो भी रिकवरी और जो भी शॉर्ट कवरिंग में एक्सपेक्ट कर रहा हूं वो कहने के 38,500 के ऊपर ही एक्सपेक्ट कर रहा हूं। जब तक बैंक निफ्टी 38,500 रुपए के ऊपर नहीं निकल जाता मुझे लगता है बाजार में कोई भी तेजी करने की जरूरत अभी नहीं है और ऊपरी लेवल से मुझे लगता है बिकवाली करके चलना चाहिए बाजार में। तो कल के दिन इमीडिएट सपोर्ट 38,000 का लेवल टूट जाता है, इसके नीचे हम दोबारा फिसलते हैं तो मुझे लगता है बिकवाली करके चलना चाहिए टुवर्ड 37,500। लेट्स गो टू ऑप्शन चेन। तो ऑप्शन चेन देख लेते हैं। मैं सबसे पहले बात करूं निफ्टी की तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से मैंने बताया कि जो पुट राइटर्स हैं वो कहीं ना कहीं 17,900 के लेवल से बैठे हुए हैं। बात करूं मैं कॉल साइड में तो 18,000, 18,100, 18,200, 300 लेवल्स में तो अच्छी खासी कॉल राइटिंग अब देखने को मिल रही है। अब कहीं ना कहीं ये लेवल्स एक बैरियर बन चुके हैं निफ्टी के लिए ऊपरी लेवल्स पे। तो कहीं ना कहीं अच्छा खासा दबाव कल के दिन बाजार में होगा और कहीं नहीं मुझे लगता है 17,900 का लेवल जहां पे सबसे ज्यादा पुट राइटर्स बैठे हुए हैं कहीं ना कहीं वो शिफ्ट होते हुए देखेंगे टुवर्ड 17,800, 17,700। तो 17,900 का लेवल कल के दिन एक इमीडिएट सपोर्ट बन के सामने आने वाला है। तो अगर ये ब्रीच हो जाए तो 17,800 और 17,500 की तरफ हम जाते हुए दिखेंगे। बाकी कहीं ना कहीं
कॉलेटर्स भी कहीं ना कहीं धीरे धीरे 17,900 के इमीडिएट लेवल पे शिफ्ट होते हुए दिख रहे हैं। तो उस हिसाब से बाजार में कल के दिन दबाव रह सकता है 18,000 के लेवल्स पे, और कल के दिन अगर कोई तेजी आती है 18,000 के नीचे रहती है तो मुझे लगता है एक बार और बिकवाली करके चलना चाहिए टुवर्ड 17,900, एंड 17,900 टूटेगा तो आपको ही पता है कि हमें 17,800 के लेवल्स के लिए प्ले करना है। जैसे कि हमें पता है 17,900 से लेकर के 17,800 के रेंज में एक गैप है। सो लेट्स गो टू बैंक निफ्टी। तो अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं तो कहीं ना कहीं जैसे मैंने पहले ही बताया कि 38,000 के लेवल्स पे आप इमीडिएट बेसिस पे भी कहीं ना कहीं अच्छी खासी पुट राइटिंग मुझे देखने को मिल रही है। तो इमीडिएट बेसिस पे कहीं ना कहीं 38,000 का लेवल एक सपोर्ट बन के सामने आने वाला है। इसके 50 पॉइंट ऊपर ही बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दी है, जहां पे समय 22 लाख कवाई दिख रहा है 38,000 की पुट पे। तो अगर ये टूट जाता है, इसके नीचे अगर हम फिसल जाते हैं तो कहीं ना कहीं जो गिरावट है वो कहीं ना कहीं 37,500 की तरफ जाती हुई दिख सकती है, जहां पे आज के दिन फ्रेश पुट राइटिंग मुझे ऐड होती हुई दिखी है 37,500 के लेवल्स पे। तो अगर 38,000 का लेवल अगर कल के दिन टूट जाए तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हमें मंदी करके चलना चाहिए टुवर्ड 37,800 एंड यस 37,500। तो कहीं ना कहीं गिरावट आने वाले समय में 37,000 तक भी जाती हुई दिख सकती है। और कहीं ना कहीं आज के दिन फ्रेश कॉल राइटिंग भी मुझे ऐड होती हुई दिखी है 38,000 के लेवल्स पे। तो कहीं ना कहीं बाजार का रुझान जो कि ऊपर की तरफ था वो धीरे धीरे शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है 38,000 से लेकर के 37,500 की तरफ। तो कहीं ना कहीं रेंज शिफ्ट हो रही है डाउन साइड की तरफ। बाकी कहीं ना कहीं जो कॉल राइटर्स हैं वो ऊपरी लेवल्स पे अच्छी खासी ग्रिप बना चुके हैं। कहीं ना कहीं 38,500 को देखूं, 38,400 या 38,200 की बात करूं, कहीं ना कहीं ऊपरी लेवल्स पे अच्छा खासा दबाव बैंक निफ्टी के ऊपर कल के दिन देखने को मिलेगा। बाकी टेक्निकली जैसे मैंने पहले ही बोला कि बैंक निफ्टी अगर 38,175 रुपए के ऊपर निकलेगा, जो कि 30 मिनट का आज हाई था, उसके ऊपर निकलेगा तो मुझे लगता है तेजी एक बार करके चलना चाहिए इंट्राडे के बेसिस में। ऑलराइट, बाकी ओवरऑल 38,500 के लेवल पे अभी भी अच्छी खासी कॉल राइटिंग है। तो कहीं ना कहीं कल के दिन बाजार मुश्किल ही है कि 38,500 के लेवल को भी निकाल पाएगा। कहीं ना कहीं रेंज बाउंड भी बाजार रह सकता है। बात करते हैं यहाँ पे ग्लोबल इंडिसेस की, तो यहाँ पे मैंने कंट्रोल ग्लोबल इंडिसेस खोल रखा है। कहीं ना कहीं नैस्डैक, बात करूँ यूरोप बाजारों की, तो कहीं ना कहीं आज के दिन थोड़ी सी नीचे लेवल से रिकवरी आई है, उसी हिसाब से कहीं ना कहीं अच्छी खासी तेजी आज के दिन बाजार में नीचे लेवल से आई है। और कहीं ना कहीं बहुत समय से नैस्डैक गिरता हुआ दिख रहा था, बहुत करेक्शन दिया है, तो कहीं ना कहीं आज के दिन थोड़ी सी रिकवरी बनती है। बात करूं मैं यहाँ पे यूरोप बाजारों की, तो यूरोप बाजार में भी तेजी है। बात करूं मैं एशियन बाजारों की, तो एशियन बाजार में मैं एसजीएक्स निफ्टी की बात करूंगा, तो एसजीएक्स निफ्टी भी कहीं ना कहीं अभी भी 28,000 के नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं 28,000 का लेवल एक रेजिस्टेंस बन चुका है एसजीएक्स निफ्टी के लिए। लेट्स गो टू टेक्निकल चार्ट्स। तो बात करूं मैं यहाँ पे लाइव चार्ट्स की, तो कहीं ना कहीं अभी भी हम 18,000 के नीचे ही ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। जब भी 18,000 के ऊपर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, एक ब्रेकडाउन ही हमें देखने को मिल रहा है। तो अच्छा खासा दबाव अभी भी एसजीएक्स निफ्टी में देखा जा सकता है। बाकी टेक्निकली 18,050 के ऊपर जब तक निफ्टी बैंक एसजीएक्स निफ्टी क्लोजिंग नहीं दे देता तब तक मुझे लगता है कोई भी बाजार में तेजी आती हुई नहीं दिखेगी और निफ्टी भी कोई गैप अप देने वाला नहीं है। बात करूं मैं डॉ जोन्स की, तो डॉ जोन्स भी कहीं ना कहीं ऊपरी लेवल से थोड़ा सा दबाव में है और कहीं ना कहीं जो रेजिस्टेंस अभी जो फेस कर रहा है वो कहीं ना कहीं 35,500 का लेवल फेस कर रहा है, और 35,500 रुपए के ऊपर होल्ड कर जाए तो इस गैप को फिल करने सेंस में कहीं ना कहीं 35,900 रुपए के लेवल का हाई लगा सकता है यहाँ इस गैप को फिल करने सेंस में। बाकी कहीं ना कहीं अभी भी यूएस बाजार में थोड़ा सा दबाव देखा जा सकता है नीचे लेवल्स पे। तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छी खासी गिरावट हमें देखने को मिली और इस गिरावट में थोड़ी सी रिकवरी तो बनती है। बात करूं मैं यहाँ पे नैस्डैक की, तो नैस्डैक में भी आज एक छोटा सा गैप अप देखने को मिला और कहीं ना कहीं ऑलरेडी बहुत अच्छा खासा डाउन मूव मुझे देखने को मिला और कहीं ना कहीं अपने सपोर्ट के आसपास नैस्डैक ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पे एक बार बाउंस तो बनता है। तो कहीं ना कहीं जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि 14,500 का लेवल और कहीं ना कहीं 14,400 का लेवल एक तरीके से एक सपोर्ट है, बहुत मजबूत सपोर्ट है और इसको ब्रीच कर पाना इतना भी आसान नहीं है। तो कहीं ना कहीं गैप्स को फिल करने सेंस में हो सकता है नैस्डैक में थोड़ी तेजी बने और कहीं ना कहीं 14,650 14,700 रुपए के ऊपर निकलने पे कहीं ना कहीं ये तेजी कहीं ना कहीं हमें 14,900 रुपए की तरफ भी लेके जाए इस गैप को फिल करने से। बाकी कहीं ना कहीं आज के दिन गैप अप हुआ है तो इस गैप को फिल करने सेंस में दोबारा गिरावट देखने को मिल सकती है और नैस्डैक और यूएस बाजार कहीं ना कहीं थोड़ा सा रेंज बाउंड बिहेव कर सकते हैं। बट मेरे हिसाब से कल के दिन बाजार कहीं ना कहीं फ्लैट ओपन होना चाहिए जिस तरीके से बाजार में अभी ट्रेडिंग देखने को मिल रही है। कहीं ना कहीं यूएस बाजार में अभी भी फियर है इन्फ्लेशन के चलते और कहीं ना कहीं ओमिक्रॉन की वजह से भी कहीं ना कहीं यूरोप बाजार में थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है। तो कहीं ना कहीं बाजार में कल के दिन थोड़ी सी फ्लैटनेस रह सकती है, ज्यादा कोई खास तेजी बाजार में मैं नहीं देख रहा। कहीं ना कहीं बाजार फ्लैट ओपन हो सकते हैं। बाकी अगर छोटी सी भी तेजी के साथ बाजार खुलता है तो आपको ही पता है कि 18,000 का लेवल एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन बन चुका है। तो कहीं ना कहीं 18,000 के नीचे अगर निफ्टी खुलता है तो यस आपको ही पता है कि ऊपरी लेवल से हमें बेच के ही चलना है। ऑलराइट, बाकी जब तक निफ्टी 18,000 के ऊपर ना होल्ड कर जाए तब तक कोई खरीदारी करके नहीं चलनी है। ऑलराइट, बाकी मुझे लगता है ऊपरी लेवल से हमें बिकवाली करके चलना चाहिए।
ऑलराइट, सो इसी के साथ थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। मेक श्योर गाइस लाइक से सब्सक्राइब जरूर दबा देना, और टेलीग्राम चैनल की लिंक ज्वाइन की तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मार्केट से रिलेटेड जितनी भी न्यूज़ है वहाँ पे मिल जाती है। बाय बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो। I think the girls with their nails done now.